नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि GXWorks 3 हम कैसे यूज करते हैं, मींस GXWorks 3 का कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। मैं इस एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें GXWorks 3 की प्रोग्रामिंग बेसिक टू एडवांस लेवल में सिखाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप प्लीज चैनल पर बने रहिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर में कैसे सेटिंग करते हैं और इसमें कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, वो भी मींस बेसिक टू एडवांस लेवल तक। और मित्सुबिशी HMI में भी कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं उसके भी बारे में मैं बताऊंगा। तो बट आपसे और चैनल पर बने रहे ताकि सभी वीडियो लेक्चर को आप देख सके दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि GXWorks 3 को फर्स्ट प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। GXWorks 3 में फर्स्ट प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने GXWorks 3 पे, क्योंकि GXWorks 2 पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है। अब हमारा जो भी इंडस्ट्री में वर्क होता है और बड़े जब कंपनी में आप जाएंगे तो GXWorks 3 पे ही काम करना होता है और Q सीरीज R सीरीज की PLC वहां पर लगा रहता है। तो अभी हम इसीलिए GXWorks 3 पे प्रोग्रामिंग करना सिखा रहा हूँ कि GXWorks 3 पे कैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे दोस्तों। हम लेके जाते हैं कर्सर अपना, यहाँ पे दो ऑप्शन है, राइट क्लिक करके आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं या फिर 2 टाइम इसको क्लिक करके GXWorks 3 को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का देखिए मेथड क्या है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पर जाएंगे, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद न्यू को ओके कर देंगे, तभी भी जाके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे भी जाके न्यू प्रोजेक्ट को डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल के साथ एन अगर प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ एन, तभी भी आप जाके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का 3 मेथड है, या तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट पे जाके न्यू क्रिएट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी, या फिर कंट्रोल प्लस एन से भी न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट करता हूँ। तब देखिए जो सीरीज है हमारी FX5U CPU है, ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ से जो भी CPU यूज करना चाहते हैं, Q CPU या फिर FX5U CPU, LH CPU यूज कर सकते हैं, R CPU यूज कर सकते हैं। तो जो जिस टाइप की आपकी PLC है वो आप PLC का सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। मैं FX5U CPU ले लेता हूँ। अब देखिए FX5U CPU में जो हमारी PLC किस टाइप की है, मींस FX5U है या फिर FX5UJ है। हमारी जो FX5U PLC आती है 2 मोड में आती है, एक FX5U आती है और FX5UJ आती है। तो सपोज मैंने FX5U सेलेक्ट कर लिया। अब ये है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मींस किस लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, लैडर में, HT में, FC में या फिर FBD में, LD में आप यूज करना चाहते हो। जिस लैंग्वेज में भी यूज करना चाहते हो उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज मैं अगर लैडर सिलेक्ट करता हूं, मैं सभी लैंग्वेज पे भी बताऊंगा कैसे कैसे इस पे प्रोग्रामिंग करना होता है। सपोज मैंने लेडर सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके बढ़ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे PLC का सीरीज में अगर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं अगर LH सीरीज ले लिया या फिर R CPU मैंने ले लिया, तो ये R CPU का हमारा मॉडल है, मीन्स किस टाइप की PLC R CPU में आप यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी R CPU का है। इसके अलावा आप इसमें जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से PLC का मॉडल चेंज कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि कौन सा CPU और कीज और उसका PLC का टाइप क्या है, आप यहाँ पे ओके कर सकते हो और इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम न्यू पेज पे आते हैं और देखते हैं कि क्या इंटरफेस खुल के ओपन होता है दोस्तों। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। GXWorks 3 और ऐड ए मॉड्यूल, FX5U CPU, माउंटिंग मॉड्यूल पोजीशन, ये सब मॉड्यूल को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ पे है। तो इसको कैसे यूज करना है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ पे मॉड्यूल लेवल नॉट यूज और सैंपल कमेंट यूज हुआ है और इसके बाद हम इसको सिंपली ओके कर देते हैं दोस्तों। ये हमारा पेज, न्यू पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये हमारा प्रोग्रामिंग सेक्शन का एरिया है जो आप यहाँ 1 से देख रहे हैं, ये इंड तक ये हमारे प्रोग्रामिंग सेक्शन का एरिया है। और ये नेविगेशन विंडो, मेन सेटअप इस नेविगेशन विंडो में किया जाता है। तो इस नेविगेशन विंडो की कैसे सेटिंग किया जाता है ये मैं धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियो में सभी में बताऊंगा। और ये हमारा इंस्ट्रक्शन का लिस्ट है कि किस टाइप का कौन सा इंस्ट्रक्शन अगर यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ LD स्पेस X0, LD स्पेस X0, सिंपली ओके कर देना है आपको और OUT आउट Y0 ओके कर देना। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था कि हम GXWorks 3 में फर्स्ट प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, देन आपका सिमुलेशन कैसे करना है और इसमें कैसे सेटअप करना है। धीरे धीरे आने वाले आगे सभी वीडियो में बताते रहूंगा दोस्तों। तो प्लीज चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।